का आयोजन। कार्यक्रम को पप्पू यादव ने किया संबोधित। तेज प्रताप पर साधा निशाना। मधुबनी में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे कार्यपालक सहायक। मांगे पूरी न होने पर करेंगे विशाल धरना प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त। सदन में छाया रहा जेपीएससी, डीवीसी और जमीन की ऑनलाइन मैपिंग में त्रुटि का मुद्दा। रांची नगर निगम में हुई जल बोर्ड की बैठक में पाइपलाइन बिछा रही कंपनियों के अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा में बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पर पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। सदन में एक और जहां विपक्ष इस विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तो वहीं पक्ष के लोग विधेयक के पक्ष में वकालत कर रहे हैं। बीते दिन हुए सदन की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश ने बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक के विषय में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। अपने अभिभाषण में उन्होंने विधेयक के खिलाफ गलतफहमी फैलाए जाने की बात कही। साथ ही विधेयक से संबंधित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। कई जगहों पर जो इन्हें काम सौंपा जाता, चीजों को संक्षेप में कह दिया गया, लेकिन यह बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई और यह बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने समझाया, किसने ये चीजों को बताया? ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। ये बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस, ये उपयोगी नहीं है इसका नामकरण, इसलिए उसका नाम और दूसरे सभी जगहों पर इस तरह का नाम नहीं है राज्य के अंदर। और बिहार में अभी तक बिहार मिलिट्री पुलिस नामकरण था, इसको बदल करके जो बताया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल, अब इसका नामकरण किया गया। और इसके अलावे कई जगहों पर जो इन्हें काम सौंपा जाता है, अभी इन लोगों ने बताया। सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि बोधगया में महाबोधि मंदिर के पास क्या घटना घटी थी 13 में, और कैसी भयंकर घटना घटी थी, किस तरह से वो बचा था। हम लोग तो तुरंत सुबह जाकर के वहां पर एक एक चीज को देख रहे थे और सारा काम किया, उसका पूरा का पूरा बाउंड्री और एक एक चीज बनाया। कितना बार हम कितने साल जा करके एक एक चीज को हम देखे हैं और कैसे किया जाए। और उसके बाद वहां की सुरक्षा के लिए बीएमपी को ही डिप्यूट किया गया। अब आप देख रहे हैं जो, और इसके बारे में जो इन्होंने बता दिया, दरभंगा में ये काम को जो सौंपा गया है, एयरपोर्ट जो वहां पर बना है, तो ये सब काम और अन्य प्रकार के जिन बातों की चर्चा की गई कि कई प्रकार के काम में इनको लगाया जा सकता है वहां की सुरक्षा में। अब जब किसी चीज को, पुलिस बल को या इस प्रकार के बल को आप कहीं कोई सुरक्षा में या देखभाल के लिए लगाएंगे और वहां कोई क्राइम करेगा तो क्या करेंगे? क्राइम करेगा तो उसको पकड़ करके नहीं, आप उसको गिरफ्तार करके और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक से आगे बढ़ाइएगा, छोड़ दीजिएगा। इसके बारे में गलतफहमी है, यह बहुत उपयुक्त है। और यह जान लीजिए कि दुनिया, इस देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह के जो कानून है उससे अलग किस्म का नहीं है, वही सब चीज है। यह कोई नहीं है कि बिहार में इस तरह का कोई चीज किया गया, इसलिए इन चीजों को जरा जानना चाहिए। और अन्य राज्यों में कुछ है तो आप उसको पढ़ लीजिए और तब जानिए कि अन्य राज्यों में है। इस तरह से जब कराया गया है आपको ये सब कुछ, जो इनको विशेष बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और उसका जो विधेयक लाया गया, इसलिए इन चीजों को ठीक ढंग से जानना और समझना चाहिए और पूरे सदन की कार्यवाही में ठीक ढंग से लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। अपनी बात पूरी बुलंदी से कहनी चाहिए, लेकिन उसका उत्तर भी सुनना चाहिए। किया गया और इसके अलावे कई जगहों पर जो इन्हें काम सौंपा जाता है, अभी इन लोगों ने बताया। सबसे विधेयक पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। आपको बता दें कि पुलिस सशस्त्र बिल 2021 को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। विपक्ष इसके प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है और किसी भी कीमत पर इसको पास नहीं होने देना चाहता था, लेकिन हंगामे के बावजूद भी विधेयक पारित कर दिया गया है। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा है कि
इस बिल को लेकर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार के साथ राजनीतिक संगठन भी सक्रिय हैं। राज्य में लोगों को कोरोना के प्रति सजग करने की कवायद में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से शहर के कांके इलाके में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस दौरान एआईपीसी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष और सक्रिय सदस्य भुवनेश ठाकुर समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सी द्वारा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण का दूसरा स्ट्रेन फैलता जा रहा है और नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके चलते सरकारी संगठन के अलावा भी राजनीतिक संगठन और कई लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा रहा है संगठन लोगों के पास जा रहा है, जागरूक कर रहा है और इस दौरान मास्क का भी वितरण किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है। साथ ही कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करने की अपील इस दौरान की जा रही है। कोरोना के दूसरे लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का ये एक स्टेप लिया गया है कि जो भी राज्य की जनता है उनको अवेयर करें, उनको ये समझाएं कि अभी भी खतरा टला नहीं है। आप मास्क का, दूरी का, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते रहें, बेवजह घर से ना निकलें और ज़रूरत पड़ने पे ही राज्य या शहर के बाहर ट्रैवल करें। तो आपको बता दें कि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा स्ट्रेन कोरोना का आ गया है जिसके नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की, मास्क लगाने की, सैनिटाइजर का प्रयोग करने की लगातार अपील की जा रही है। सरकारी संगठन के साथ साथ राजनीतिक संगठन भी अब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है, बड़ा सवाल ये है कि इन संगठनों की तरफ से पहल तो की जा रही है लेकिन जनता इससे कितनी जागरूक हो रही है। इस खबर पर हमारे साथ कुमार कामेश संवाददाता सीधे जुड़े हुए हैं। कामेश जी, लगातार सरकारी संगठन, राजनीतिक संगठन सभी की तरफ से पहल की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो मामले सामने आ रहे हैं, इसका कितना असर देखा जा रहा है लोगों पर? देखिए, आज तक कोरोना जो है एक वैश्विक महामारी के रूप में जिस तरह से पूरे विश्व में उभर कर आया था और इस वैश्विक महामारी से कई लोगों की मौत हो गई। अगर ऐसे कई लोगों की बात नहीं की जाए तो लाखों करोड़ों लोगों की मौत हुई और इस मौत से जिस तरह से लोगों में भय व्याप्त था इस कोरोना महामारी को लेकर, पहले दौर की अगर बात की जाए तो पहले दौर में लोगों में जो भय व्याप्त था इस बीमारी को लेकर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं घटता जा रहा है। हालांकि देखिए, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर अब पूरे देश में आ चुकी है, विश्व में भी देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर लोगों में जहां जागरूकता फैलाने की बात कही जा रही है वहीं कई संगठन जो है, कई राजनीतिक संगठन जो है इस महामारी से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने की मुहिम जो उठा करी है। और इसी क्रम में जो है झारखंड में जो है इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस के तत्वाधान में कई जगहों पे जो है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को मास्क वितरण किया जा रहा है, सैनिटाइजर वितरण किया जा रहा है। तो देखिए, यह एक अच्छी पहल है, लेकिन एक और जहां इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस अपनी जिम्मेवारियों को जहां निभा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर झारखंड में बात की जाए तो झारखंड की राजधानी में कई ऐसे जगह हैं जहां लोग आज भी बिना मास्क के घूम रहे हैं, कई सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करते। कई संस्थानों में आज भी कई संस्थान खुले हुए हैं जहां लोग जाते तो हैं लेकिन ना सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, ना मास्क का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में देखिए, कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर जिस तरह से देश में फैल रही है और झारखंड में भी जिस तरह से कोरोना संक्रमण के कारण लोगों जिस तरह ग्रसित हो रहे हैं उनकी भी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग कई कंटेनमेंट जोन बनाने की बात कर रहा है, साथ में रिम्स में जो ट्रॉमा सेंटर में जो गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रखा गया था, इसके पहले दौर में, कोरोना संक्रमण के पहले दौर में जिस तरह से उसे
कंटेनमेंट जोन बना के वहां कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाता था। फिर से वहां पे एक निश्चित बेड की संख्या निश्चित कर दी गई है कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कि यहां पे आकर उनकी इलाज हो सके। लेकिन जो इंडियन प्रोफेशनल का काम हो रहा है झारखंड की राजधानी रांची में, यह बिल्कुल सराहनीय कदम है। जिस तरह से उन्होंने कई क्षेत्रों में जाकर, राजधानी की बात नहीं की जाए, राजधानी के कई सुदूरवर्ती ग्राम भी हैं, वहां पे भी जाके इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस के जो लोग हैं वो जाके मास्क वितरण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सैनिटाइजर वितरण कर रहे हैं। तो देखिए ये एक बड़ी पहल है इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा, और इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस जिस तरह से अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहा है तो यह बड़ी बात है। इस तरह के और भी कई संगठन जो है झारखंड में, उनको भी आगे आने चाहिए, इनसे सबक लेनी चाहिए। और ये जो काम कर रहे हैं, इस तरह का अगर काम करते जाएंगे पूरे झारखंड की राजधानी रांची में, तो जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है उससे कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। लेकिन हालांकि अभी जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो है आस्था लगातार झारखंड में बढ़ रही है, और झारखंड सरकार इसको लेकर चिंतित भी है और कई सख्त निर्देश भी दिए हैं। लेकिन उन निर्देशों का जो पालन है, उन निर्देशों का पालन कहीं होता नहीं दिख रहा है। हालांकि देखिए ये संगठन जो है, ये राजनीतिक संगठन अपने कार्य की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। लेकिन जो सरकारी तंत्र की अगर बात की जाए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए, कोरोना संक्रमण से लोगों को जागरूक करने के लिए, तो नियम कानून तो बना दिए जाते हैं आस्था, लेकिन नियम कानून कहीं भी धरातल पे देखने को नहीं मिलते। आज भी राजधानी में आप देख सकती है कि लोग जो है बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो सरकार जो है कोविड-19 को लेकर दूसरी दौर में, जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी, बैठक के बाद जिस तरह से कई नियम बनाए गए थे, कई दिशा निर्देश दिए गए थे, उस दिशा निर्देश का जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है झारखंड के, उन्होंने स्पष्ट किया था अपने अधिकारियों के साथ कि कोविड-19 के मामले जो हैं वो राज्य में बढ़ रहे हैं और इससे ज़्यादा प्रसार नहीं हो। देखिए महाराष्ट्र में भी इतना प्रसार हो गया कि वहाँ पे लॉकडाउन करनी पड़ी और कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। तो ऐसे में झारखंड में यह नौबत नहीं आया, इसलिए अपने अधिकारियों को वो निर्देश भी दिए थे। लेकिन उन निर्देशों का पालन झारखंड में कहीं होता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में ये गैर राजनीतिक संगठन जो है इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस जो है, जिस तरह से ये अपना मुहिम चला रहा है, यह मुहिम आगे भी चलाने की बात कही जा रही है, तो एक सराहनीय कदम है आस्था जी। कामेश जी, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उन निर्देशों को लेकर सख्त रुख नहीं तैयार किया गया है। बिल्कुल आस्था, देखिए सरकार तो नियम कानून बना देती है। सरकार के मुखिया जो है वो कोविड-19 देखिए, कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है और वैश्विक महामारी होने के कारण इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो केंद्र के द्वारा ही दिशा निर्देश दिए जाते हैं, और उन दिशा निर्देशों का, उन नियमों का पालन करवाना जो है राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन राज्य सरकार कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कहीं ना कहीं जो है अनदेखी कर रही है, उनके अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। आज भी आप चले जाइए नगर निगम, रांची नगर निगम या कोई भी सरकारी संस्थान चला जाइए, तो वहां पे कोविड-19 के नियम का पालन, हालांकि औपचारिकता पूरा करने के लिए वहां पे किसी आदमी को बैठा जरूर दिया जाता है सैनिटाइजर लेकर, लेकिन वो उन आने जाने वाले लोगों पे उतना सख्ती नहीं दिखा पाते, या उनको बोल नहीं पाते, या उनको समझा नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं ये कमी होती है राज्य सरकार के जो अधिकारी जिन लोगों को नियुक्त करते हैं सार्वजनिक संस्थानों पे या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में, वहां सख्ती देखने को नहीं मिलती। और आम लोगों में कोविड-19 को लेकर जो पहले दौर में भय व्याप्त था, वो भय कहीं ना कहीं अब नहीं दिखता, जिसका कारण है कि कहा जा सकता है कि सरकार इस मामले पर सख्ती नहीं कर रही है, इस वजह से लोगों के मन से कोरोना का डर खत्म हो रहा है। बिल्कुल आस्था, देखिए कोरोना संक्रमण का मैंने पहले भी किया कि कोरोना संक्रमण और कोरोना से जो पहले भय व्याप्त था लोगों में, पहले का दौर आप याद कीजिएगा, तो पहले के दौर में जिस तरह से लोग एक दूसरे से सटने से बचते थे, एक दूसरे के सामने आने से बचते थे, और जिस क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज मिल जाते थे उस क्षेत्र में जाने से परहेज करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। दूसरे दौर में अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमित मरीज मिलते भी हैं तो उसके पास लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं। हालांकि इसमें जो सख्ती पहले दौर में जो राज्य सरकार के द्वारा बरती जा रही थी कि कोविड-19 का जहां मरीज मिलते थे वहां एक कंटेनमेंट जोन बना के उस एरिया को पूरे तरह से सील कर दिया जाता था, वह लोगों की आवाजाही पे पूरी तरह से रोक लगा दिया जाता था। लेकिन अब इस तरह के मामले देखने को नहीं मिलते, और जिसका खामियाजा जो है आने वाले दिनों में, अगर कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है अगर इसी तरह तेज बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में झारखंड में ऐसा होगा कि कोरोना संक्रमण के लहर से पूरा जो राज्य है वो ग्रसित हो जाएगा। क्योंकि देखिए कोविड-19 जो है एक वैश्विक महामारी है और संक्रमण से
फैलता है। जी। अगर जिस तरह से राज्य में झारखंड जो है, झारखंड में दूसरे राज्यों से भी लोगों का आवाजाही अभी जारी है। स्टेशन की बात की जाए या बसों के माध्यम से, बसों भी दूसरे अंतर्राज्यीय बसें हैं जो यहाँ से चलती है। कई ट्रेनें हैं जो अंतर्राज्यीय ट्रेन है जो दूसरे राज्यों में जाती है और लोगों को यहाँ से वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है। तो देखिए स्टेशन पे अगर बात की जाए तो स्टेशन पे, रांची स्टेशन पे जरूर कोविड-19 के जो नियम है उसको पालन जरूर करवाया जाता है। लेकिन जब वहाँ से जो लोग आते हैं, जो आने वाले लोग होते हैं, उन पे कोई जांच या कोई जिम्मेवारी नहीं होती राज्य सरकार के द्वारा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने रेल के अधिकारियों से बात की थी, तो रेल के अधिकारी ने भी यह कहा था कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी राज्य के अधिकारियों को निभानी चाहिए थी, जो शक्ति राज्य सरकार के द्वारा स्टेशनों पे अपने आदमी को बैठा के वहां पे दिशा निर्देश देने चाहिए थे, तो वो दिशा निर्देश नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा प्रयास जो है इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, ये एक सार्थक प्रयास है। और लोगों को देखिए, इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस जो काम कर रही है, ये लोगों को जागरूक कर रही है। जागरूकता के साथ साथ लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दे रही है, सैनिटाइजर दे रही है। तो देखिए ये जागरूकता अभियान जो इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा अभियान इसे मान सकते हैं कि छोटे छोटे क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करना। तो जो जिम्मेवारी, ऐसे कहा जा सकता है आस्था कि जो जिम्मेवारी राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, जो विभाग है, अधीनस्थ विभाग है, इस पे जिसको काम करना चाहिए था लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, देखिए पोस्टर चिपका देने से ये कोविड-19 बीमारी भाग नहीं जाती या लोग उससे जागरूक नहीं होते। जागरूकता आपको लोगों के बीच में जाकर जागरूक करनी होती है। और जो काम जो है राज्य सरकार के विभाग नहीं कर पा रहे हैं, वो काम जो है इंडियन प्रोफेशनल कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जो बेड़ा जो है इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस के जो पदाधिकारियों ने उठा रहे हैं, यह बहुत ही सराहनीय कदम है आस्था जी। जी, एक तरीके से कहा जाए कि पहले दौर में जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही थी, बाहर से अगर लोग राज्य में प्रवेश करते थे, जिन तरीके से उनकी चेकिंग की जाती थी, इस स्ट्रेन में, कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है और सरकारी संगठन की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है, जिसके चलते एसोसिएशन इसका बेड़ा उठाया है और ये पूरा काम कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। बिल्कुल आस्था, देखिए कंटेनमेंट जोन और कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो कोरोना जो है एक छोटी बीमारी नहीं है। कोरोना संक्रमण का जो लहर, जो दौर था, जो बीमारियों से लोगों में खौफ था और जिस तरह से लोग मर रहे थे, चीन की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, इटली की बात की जाए, वो दौर जो है पूरा विश्व देखा है। और उस दौर को देखने के बाद लोगों में एक भय व्याप्त था। पहले दौर की बात की जाए तो जब लॉकडाउन की स्थिति आई थी तो लोगों में भय व्याप्त था, लोग घरों से नहीं निकलते थे और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा आप देख सकती थी कि किस तरह से सख्ती बरती जा रही थी। जो लोग बाहर निकल रहे थे उन्हें खुलेआम सड़कों पे उठक बैठक करवाया जाता था, उन्हें दंड दिया जाता था कि वो बेवजह घर से नहीं निकले और एक निश्चित समय सीमा तय कर दी गई थी कि इसी समय में लोग घर से निकले। हालांकि अभी वैसी परिस्थितियां नहीं आई हैं, तो वैसी परिस्थितियां अगर आ जाती हैं तो उन परिस्थितियों से पहले जो है राज्य सरकार को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। उससे बचने के लिए, उससे बचाव करने के लिए लोगों को फिर से वही जो है, जो शक्ति जो है वो शक्ति बरतनी चाहिए। हालांकि जो शक्तियों में अभी जो ढिलाई दी गई है, अभी उस तरह की शक्ति बरतने का आदेश नहीं आया है, लेकिन जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा अभी तक इस तरह के नियम जो हैं कहीं पे भी पालन होते नहीं दिख जा रहे। देखिए रांची के कई चौक चौराहों में अगर बात की जाए तो सभी जगह चौक चौराहों पे ट्रैफिक पुलिस और सुरक्षा बल के जवान जो है तैनात रहते हैं। उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि जो लोग बिना मास्क के अगर सड़क से गुजरते हैं तो उनको बाकायदा रोककर उन्हें जागरूक किया जाए और उन्हें दंड दिया जाए। लेकिन जिस तरह से अभी अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी के कई क्षेत्रों में, कई क्षेत्र नहीं बोल सकते आस्था, सभी क्षेत्रों में इस तरह का माहौल देखा जा रहा है कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में अब जागरूकता फैलाने की नौबत आ गई है, समय आ गया है कि लोग अब जागरूक हो। और इस जागरूकता अभियान को जिस तरह से जो है इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा उठाया जा रहा है, किया जा रहा है, यह बिल्कुल सराहनीय है, एक अच्छा कदम है। और इस तरह से और भी संगठन किया जा रहा है, ऑल इंडिया कांग्रेस प्रोफेशनल की तरफ से बेहद सराहनीय काम ये किया जा रहा है। इसकी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मास्क बांटे जा रहे हैं, इनके द्वारा जो अपील की जा रही है, उसका असर जनता पर कितना पड़ रहा है?
अब बिल्कुल आस्था, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि जिस तरह से इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस जो है मास्क का वितरण कर रही है, सैनिटाइजर का वितरण कर रही है, तो देखिए रांची में ये इकलौता ऐसा काम किया जा रहा है। अभी तक किसी संस्थान ने मास्क वितरण का या सैनिटाइजर देने का काम और लोगों को जागरूक करने का काम हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। लेकिन इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा देखिए सुबह से ही कार्यक्रम को आयोजित कर दिया गया था। 7 बजे से कार्यक्रम सुबह शुरू हो गई थी और 7 बजे से लेकर लगभग 10:30 बजे तक लगभग 3-3.5 घंटे तक लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में, खासकर सब्जी मंडियों को ध्यान में रखकर सब्जी मंडियों में जाकर इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से जागरूकता अभियान फैलाई जा रही थी, जो लोग सब्जी बेच रहे थे उनको तो जागरूक किया ही जा रहा था, जो लोग सब्जी खरीदने आ रहे थे उन लोगों को साथ साथ जागरूक किया जा रहा था। इसके साथ ही मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही थी, मास्क दिया जा रहा था, सैनिटाइजर हाथ में लगाए जा रहे थे और सैनिटाइजर लगाने के बाद ही सब्जियों को खरीदने का ये किया जाता। तो देखिए ये एक बहुत सराहनीय कदम है, एक बोला जाए तो ये प्रेरणादायक कदम है। और इससे प्रेरणा लेकर अन्य संगठन, देखिए रांची में कई गैर सरकारी संगठन है, राजनीतिक दल हैं। इन राजनीतिक दलों की बात की जाए या गैर संगठन की बात की जाए या गैर सरकारी संगठनों की बात की जाए, तो सारे लोगों की अगर बात की जाए तो उन सारे लोगों में कहीं ना कहीं भारी पड़ता दिख रहा है इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस। इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस की भूमिका जो है बिल्कुल ही सराहनीय है। जिस तरह से सुबह से लोग, इनके जो अधिकारी हैं, जो सुबह से ही उठकर कई क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और जागरूकता का असर, आपने पूछा कि क्या असर देखने को मिला है, तो जिन क्षेत्रों में आस्था हम लोगों ने इनके साथ कई बार कवरेज किया है, तो देखिए इस कवरेज के दौरान हम लोगों ने देखा है कि इनके जो पदाधिकारी है, इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, ये कई क्षेत्रों में जाते हैं और जिन क्षेत्रों में जाते हैं वहां लोगों को सीधे बातचीत करते हैं और सीधे बातचीत से रूबरू होते हैं और उनको कोरोना संक्रमण की जो भयावहता है उस भयावहता को विस्तार से बताते हैं कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है यह बीमारी आपके लिए घातक साबित होगी, जानलेवा साबित होगी। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक भय व्याप्त होता है और इस भय का जो असर है कि लोग मास्क लाने को मजबूर होते हैं। कई लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास मास्क खरीदने के पैसे नहीं है। तो देखिए इनके साथ जो है एक पूरी टीम चलती है, इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा एक पूरी टीम चलती है जो मास्क को लेकर, सैनिटाइजर को लेकर चलती है। और कई लोगों को, प्रोफेशनल टीम की आपने बात की है कि ये टीम की अगर बात की जाए तो कितनी बड़ी टीम इनकी है, किन किन क्षेत्रों के लोग इस टीम में शामिल हैं? इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस जो है एक प्रोफेशनल लोगों का समूह है। देखिए एक राजनीतिक संगठन, ये बात किया जाए, ये राजनीतिक एक विंग है कांग्रेस की और जिस तरह से यह विंग काम कर रहा है तो इस विंग में देखिए 1-2 लोग नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो कई जिम्मेवार पदों पे रहते हुए, कई जिम्मेवारियां का निर्वहन करते हुए भी इस तरह के सामाजिक कार्य कर रहे हैं। देखिए सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है। प्रोफेशनल कांग्रेस, इसका नाम ही है प्रोफेशनल कांग्रेस, देखिए प्रोफेशनल कांग्रेस का विंग है। लेकिन ये लोग जिस तरह से दिन में अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं, अपने कामों का निर्वहन करते हैं, अपनी सेवा जो देते हैं लोगों को देते हैं। लेकिन देखिए सुबह से जिस तरह से इन लोग उठ जाते हैं तो 1-2 लोगों की संख्या नहीं है, हजारों की संख्या है जो इस तरह का काम इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस के तत्वाधान में किए जा रहे हैं और रांची के कई क्षेत्रों में आयोजित कर जा रहे हैं। रांची की बात छोड़ दिया, रांची के अलावे जो है कई ऐसे जिले, इसके आसपास के जिले हैं, उन जिलों में भी इस तरह के काम किए जा रहे हैं। तो इंडियन प्रोफेशनल कांग्रेस के तत्वाधान बेहद सराहनीय पहल की जा रही है ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की तरफ से। बहुत पदाधिकारी इसमें शामिल हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कामेश जी हमारे साथ जुड़े थे सीधे रांची से इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। सरकार द्वारा मानवाधिकार हनन के खिलाफ जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस के मौके पर देश में बढ़ रही बेरोजगारी, शिक्षा की गिरते स्तर और मौजूदा संगोष्ठी को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने संबोधित किया। साथ ही राजद के विधानसभा घेराव के दौरान हुए हिंसा को लेकर पूर्व सांसद ने राजद और तेजस्वी पर निशाना साधा। अब लोगों को मरने पर छोड़ दिया, लाठी चलाने पर छोड़ दिया। पहले भीड़ संयमित थी, जब दोनों भाई आए तो भीड़ पागलों की तरह चली। अब देश को संदेश देना चाहते हैं ना, अब तो समाज के लिए कलंक हो जाते हैं और लोग इसी तरीके से समाज से कटने लगता है। इसीलिए आज एक बड़ा संदेश, विचार गोष्ठी थी, शिक्षक और छात्रों के बीच में। हम अतिथि के रूप में आए थे।
हेल्थ मिशन ट्रस्ट लोगों की सहायता के लिए झारखंड में आगे आए हैं। कई सालों से गरीब और लाचार मरीजों के लिए ये ट्रस्ट राज्य की सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने का काम कर रही है। वहीं रिम्स में भी अपने 2 एम्बुलेंस को गरीब मरीजों के लिए उपलब्ध कराने का काम भी झारखंड हेल्थ मिशन ट्रस्ट द्वारा किया गया है। मिशन जो ट्रस्ट है वो तो अभी एम्बुलेंस दिए ही है, साथ में ये अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं सिविल कोड डालसा से यही लीगल सर्विस के लिए यही हूँ। अब ऐसा है ना कि अगर मान लीजिए किसी को किसी प्रकार का दिक्कत होता है जाने के लिए। आज बहुत खुशी की बात है कि झारखंड हेल्थ मिशन ट्रस्ट के तरफ से एक एम्बुलेंस यहाँ पे आया हुआ है। इसका मेन उद्देश्य है कि हम लोग इसको पीटू मोड़ पर चलाएंगे, जिससे मान के चलिए कि आपको रिम्स से गिरिडीह जाना रहता है। गरीब लोग का आप बाहर से पेइंग करता है, हायरिंग करता है, वो असक्षम है, पेमेंट करने के लिए नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसको जो लागत है, जो बिल्कुल गरीब है, जो लागत है डीजल का, पेट्रोल का, उसमें आप करेंगे, 50% डिस्काउंट देके हम लोग उसको उचित करेंगे। अभी तत्काल तो मेरे तरफ से 2 एम्बुलेंस है, लेकिन मैं माननीय बाबूलाल जी से भी आग्रह किया हूँ। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।